क्या होगा अगर हम सोचें कि भविष्य में कोई एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा दिन जिसकी सुबह तो बिल्कुल आम थी, पर रात होते होते उसने आने वाली पूरी सदी का नक्शा ही बदल दिया। तो वो तारीख थी 10 अक्टूबर 2025। ये कोई मामूली दिन नहीं था। इसी एक दिन में 3 इतनी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने मिलकर हमारे आने वाले कल की दिशा ही तय कर दी। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि उस एक दिन की सुर्खियों में आखिर ऐसा क्या था। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचा दी, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को काबू में रखने के लिए एक ऐतिहासिक इंटरनेशनल डील का साइन होना। देखिए, ये जो ग्लोबल एआई अकॉर्ड था ना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब पहली बार दुनिया के सारे बड़े देश एक साथ आए और इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के लिए कुछ कॉमन नियम बनाए। मकसद साफ था, ये पक्का करना कि एआई का विकास इंसानियत की भलाई के लिए हो, उसके खिलाफ नहीं। इस समझौते की नींव 4 मजबूत पिलर्स पे रखी गई थी। पहला, कि कोई भी एआई जो पब्लिक इस्तेमाल करेगी उसका एथिकल ऑडिट जरूरी होगा। दूसरा, देशों के बीच डेटा शेयर करने के लिए साफ सुथरे नियम होंगे ताकि मिलकर रिसर्च हो सके। तीसरा, अपने आप फैसला लेने वाले जानलेवा हथियारों पर सख्त पाबंदी। और चौथा, इन सब नियमों को सही से लागू करवाने के लिए एक ग्लोबल कमीशन भी बनाया गया। और इस समझौते की जो असल सोच थी ना, वो इस एक लाइन में छिपी है। जो मुख्य नेगोशिएटर थे उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब हम किसी टेक्नोलॉजी को नुकसान होने के बाद नहीं, बल्कि नुकसान होने से पहले ही कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हम अपनी मर्जी का भविष्य बना सकें। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। तो एक तरफ तो एआई को लेकर दुनिया एक हो रही थी, और उसी दिन एक और बड़ी खबर आई। एक ऐसी खबर जिसने करोड़ों लोगों के काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत कर दी। हुआ ये कि इसी दिन दुनिया के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक ने ऑफिशियली हफ्ते में 4 दिन काम करने का सिस्टम अपना लिया। और ये फैसला हवा में नहीं लिया गया। इसके पीछे का डेटा बताता है कि ऐसा करने से कर्मचारियों के बर्नआउट मतलब काम के स्ट्रेस में औसतन 33% की जबरदस्त कमी आई थी। अब ये डेटा देखिए, कमाल का है। ये साफ साफ दिखाता है कि नए मॉडल से सिर्फ कर्मचारियों का भला नहीं हुआ, उनकी सेहत सुधरी, प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी बढ़ी, और तो और कंपनियों का खर्चा भी कम हुआ। मतलब ये सबके लिए एक फायदे का सौदा था। असल में ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी बढ़ाने की बात नहीं थी। ये काम को लेकर हमारी पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब फोकस इस पर नहीं था कि कोई ऑफिस में कितने घंटे बैठा, बल्कि इस पर था कि उसने काम कितना अच्छा किया। वर्क लाइफ बैलेंस से आगे बढ़कर अब वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात हो रही थी। तो धरती पर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन उसी वक्त हमसे बहुत दूर स्पेस में भी इंसान की एक नई महत्वाकांक्षा, एक नई कहानी लिख रही थी। देखिए, चांद पर वापस जाने का सफर दशकों से चल रहा था, लेकिन 2025 तक आते आते इसमें जबरदस्त तेजी आ गई थी। एक परमानेंट बेस बनाने की बात हो रही थी। और ठीक इसी दिन 10 अक्टूबर को एक बड़े कॉम्पिटिटर ने अपने मून प्रोग्राम का ऐलान कर दिया, और यहीं से शुरू हुई एक नई स्पेस रेस। यहाँ हम दोनों प्रोग्राम्स को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ आर्टेमिस प्रोग्राम जिसका मकसद साइंटिफिक रिसर्च था, तो दूसरी तरफ होराइजन इनिशिएटिव जिसका फोकस चांद से रिसोर्स निकालने पर था। टेक्नोलॉजी भी अलग, मकसद भी अलग। ये 21वीं सदी की एक नई अंतरिक्ष दौड़ थी जिसके नियम भी नए थे। तो ये 3 बड़ी खबरें, एआई, काम करने का नया तरीका और स्पेस, ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। असल में ये सब एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। ये हमें दिखा रही हैं कि हमारा भविष्य कितनी तेजी से और किस दिशा में बदल रहा है। मतलब एआई समझौते के जरिए हम सब मिलके ये तय कर रहे हैं कि अपनी सबसे ताकतवर खोज को कैसे संभालना है। 4 दिन के वर्क वीक के साथ हम ये फिर से सोच रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी और समाज का मतलब क्या होता है। और हाँ, चांद की इस नई दौड़ के साथ हम हमेशा की तरह अपनी हदों को और आगे और दूर धकेल रहे हैं। ये तो 2025 के सिर्फ एक दिन की कहानी थी, लेकिन इस एक दिन ने आने वाले न जाने कितने कल की नींव रख दी। तो अब सवाल ये नहीं है कि कल की सुर्खियां क्या होंगी, सवाल ये है कि आने वाले कल की उन बड़ी सुर्खियों के लिए हम खुद को कैसे तैयार करते हैं।